अगर आपका सपना भी आर्मी, एयरफोर्स या फिर नेवी में ऑफिसर बनने का है तो आप 12th के बाद एनडीए एग्जाम में भाग ले सकते हैं। यूपीएससी हर साल मेल और फीमेल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए एनडीए परीक्षा का आयोजन करता है। तो चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि किन स्टेजेस में आयोजित की जाती है एनडीए परीक्षा, क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस और क्या है एज लिमिट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी एजुकेशन। दो 2021 से पहले सिर्फ लड़के ही यानी कि मेल कैंडिडेट ही एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब लड़कियां भी एनडीए में ऑफिसर बनने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप एनडीए एग्जाम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपको एज लिमिट पता हो। एज लिमिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी मदद से ही आप जान पाएंगे कि आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर आप एनडीए एग्जाम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। अगर आपकी एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये बात हुई एज लिमिट की। अब जानते हैं कि किन स्टेजेस में परीक्षा आयोजित की जाती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड इशू होता है और एडमिट कार्ड इशू होने के बाद आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। नंबर 1 स्टेज है रिटन एग्जाम और नंबर 2 स्टेज है एसएसबी इंटरव्यू। सबसे पहले कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम में भाग लेना होता है। ये एग्जाम हर साल 2 बार कराया जाता है। जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम में सिलेक्ट होते हैं उन्हें नंबर 2 स्टेज यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये बात हुई एग्जाम के स्टेजेस की। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग रिटन एग्जाम 180 मिनट्स का होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप रिटन एग्जाम में सफल हो जाते हैं तो आपको स्टेज 2 यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जो 5 दिनों तक चलता है और 2 स्टेजेस में कंक्लूड किया जाता है। यानी कि 5 दिन यानी कि डे 1 आपको पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और डिस्क्रिप्शन टेस्ट देना होगा, डे 2 साइकोलॉजी टेस्ट देना होगा, डे 3 ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क करना होगा, डे 4 इंटरव्यू राउंड होगा और डे 5 होगा आपका कॉन्फ्रेंस राउंड। अभी हमने बताया आपको 5 दिनों तक चलने वाला एसएसबी इंटरव्यू कैसा होगा। अब जानते हैं कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के लिए 900 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अभी हमने जाना कि एसएसबी इंटरव्यू कितने दिनों तक चलेगा। अब ये जानते हैं कि जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आपको कौन से ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने साथ रखने होंगे। तो इंटरव्यू के दिन छात्रों को अपना 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट और इसके साथ ही आपको अपना आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड भी इंटरव्यू के दिन साथ रखना होगा। अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए छात्रों को किन स्टेजेस से गुजरना होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए ये बेहद जरूरी है कि कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू दोनों ही स्टेजेस में कट ऑफ मार्क सिक्योर करें। लेकिन एग्जाम से पहले जरूरी है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फीस भरनी होगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 100 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी होगी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जब एक बार सिलेक्शन हो जाएगा एनडीए में तो उसके बाद क्या। तो एनडीए में सिलेक्ट होने के बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में ऑफिसर के रूप में तैनात किया जाएगा। लेकिन क्या होंगे बेनिफिट्स, कैसी होगी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद आपको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी, आप कहां पोस्टेड होंगे, इस सारी जानकारियों के लिए आपको वेट करना होगा पार्ट 2 का। तो ये था पार्ट 1। उम्मीद है आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। पार्ट 2 के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।